जिस प्रकार से चार जाति ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य होते हैं, उसी प्रकार से चार आश्रम भी होते हैं: धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम। धर्म सबके लिए इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इसके बगैर मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। अर्थ इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अर्थोपार्जन के बिना जीवन नहीं चल सकता। दूसरे जीव प्रकृति पर निर्भर रहकर प्राकृतिक रूप में अपना जीवन चला सकते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह दूसरे जीवों से बुद्धिमान होता है। वह सामाजिक प्राणी है और समाज के नियमों में बंधकर चलता है और चलना पसंद करता है। समाज के नियम हैं कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो सामाजिक धार्मिक नियमों में बंधा होना जरूरी समझता है, और जब वह सामाजिक धार्मिक नियमों में बंधा होता है तो उसे काम के विषय के ज्ञान को नियमबद्ध रूप से अपनाना जरूरी हो जाता है। यही कारण है कि मनुष्य किसी खास मौसम में भी संभोग का सुख नहीं भोगता, बल्कि हर दिन वह इस क्रिया का आनंद उठाना चाहता है। इसी ध्येय को सामने रखते हुए आचार्य वात्स्यायन ने काम के सूत्रों की रचना की। इन सूत्रों में काम के नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करके मनुष्य संभोग सुख को और भी ज्यादा लंबे समय तक चलाने वाला है और आनंदमय बना सकता है। आचार्य वात्स्यायन ने काम के शास्त्र में मुख्य रूप से धर्म, अर्थ और काम को महत्व दिया है और इन्हें नमस्कार किया है। भारतीय सभ्यता की आधारशिला में चार वर्ग होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मनुष्य की सारी इच्छाएं इन्हीं चारों के अंदर मौजूद होती हैं। मनुष्य के शरीर में जरूरतों को चाहने वाले जो अंग हैं, ये चारों पदार्थ उनकी पूर्ति किया करते हैं। इसके अंतर्गत शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा है। ये चार अंग सारी जरूरतों और इच्छाओं को चाहने वाले होते हैं। इनकी पूर्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के द्वारा होती है। शरीर के विकास और पोषण के लिए अर्थ की जरूरत होती है। शरीर के पोषण के बाद उसका झुकाव संभोग की ओर होता है। बुद्धि के लिए धर्म ज्ञान देता है। अच्छाई और बुराई का ज्ञान देने के साथ साथ उसे सही रास्ता देता है। सद्मार्ग से आत्मा को शांति मिलती है। आत्मा की शांति से मनुष्य मोक्ष के रास्ते की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। यह नियम हर काल में एक ही जैसे रहे हैं और ऐसे ही रहेंगे। आदि मानव के युग में भी शरीर के लिए अर्थ का महत्व था। जंगलों में रहने वाले कंदमूल और फल फूल के रूप में जो भोजन और शिकार की जरूरत पड़ती थी, संयुक्त परिवार कबीले के रूप में होने के कारण उनकी संभोग संबंधित विषय की पूर्ति बहुत ही आसानी से हो जाती थी। मृत्यु के बाद शरीर को जलाया या दफनाया इसलिए जाता था ताकि मरे हुए मनुष्य को मुक्ति मिल सके। इस प्रकार अगर भोजन ना किया जाए तो शरीर बेजान सा हो जाता है और संभोग के बिना मन कुंठित सा हो जाता है। अगर मन में कुंठा होती है तो वह धर्म पर असर डालती है और कुंठित मन मोक्ष के द्वार नहीं खोल सकता। इस प्रकार से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। बिना धर्म के बुद्धि खराब हो सकती है और बिना मोक्ष की इच्छा लिए मनुष्य पतन के रास्ते पर चल पड़ता है। ज्ञान के कारण जैसे ही मनुष्य के अंदर ज्ञान की बढ़ोतरी होती है, वैसे ही बुद्धि का विकास हो जाता है। अगर देखा जाए तो बुद्धि और ज्ञान एक ही पदार्थ के दो हिस्से हैं।